नमस्कार, नादिर टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में, जो कि लखनऊ से सामने आ रखी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया, जहां बहराइच के सभी दंगाइयों पर एनएसए लगाया जाएगा। हत्या के आरोपियों पर भी एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। एनएसए के तहत अब आरोपियों पर केस दर्ज होगा। इधर केस दर्ज कर सभी को जेल में रखा जाएगा। पुलिस ने अब तक 6 दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य दंगाइयों की भी गिरफ्तारी को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो प्रयासरत है। आपको बताते चले कि इसी बीच ये बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुनाया, जहां बहराइच के सभी दंगाइयों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। हत्या के आरोपियों पर भी एनएसए लगाया जाएगा। एनएसए के तहत आरोपियों पर केस दर्ज होगा और केस दर्ज कर सभी आरोपियों को जेल में रखा जाएगा। पुलिस ने अब तक 6 दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य दंगाइयों की तलाश जारी है। तो बहराइच में भड़की हिंसा के बाद योगी सरकार के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया और अब एनएसए के तहत में सभी दंगाइयों पर कार्रवाई की जाएगी। जितने भी लोग उस बहराइच हिंसा में दंगा फैला रहे थे, दंगा भड़का रहे थे, उन सब पर अब एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी और उन सभी आरोपियों को जेल में भी रखा जाएगा। अब तक पुलिस ने कुल 6 दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य हिंसक फैलाने वाले लोगों की तलाश जारी है, जिन्होंने बहराइच में हिंसा फैलाई, दंगा भड़काया, जिसके कारण बहराइच में दंगे की जो आग है वो अभी भी सुलग रही है और कई लोगों को आर्थिक हानि का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि कईयों के मकान तोड़ दिए गए, अस्पतालों में आग लगा दी गई थी, शोरूम में आग लगा दी गई। और अब ऐसे में पुलिस बड़ी कार्रवाई करेगी। योगी सरकार के द्वारा ये आदेश भी जारी कर दिया गया है कि जितने भी लोग जो दंगे फैला रहे थे, जो हिंसा भड़का रहे थे, उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। हालांकि अब तक 6 दंगाइयों को गिरफ्तार भी कर लिया जा चुका है और अन्य लोगों की तलाश जारी है, जिन्होंने दंगा फैलाया, जिन्होंने हिंसा भड़काई थी। तो एनएसए के तहत में आरोपियों पर कार्रवाई होगी, उन पर केस किया जाएगा और सभी आरोपियों को, सभी उन दंगाइयों को जेल में बंद भी रखा जाएगा। अब तक 6 दंगाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। बहराइच हिंसा मामले में लगातार पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए प्रयास कर रही है, क्योंकि जिस तरह से बहराइच में हिंसा फैली, भगदड़ मची, उपद्रव हुआ लोगों के द्वारा, वहां जो दंगाई थे, जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग थे, जिन्होंने हिंसा फैलाई, जिन्होंने दंगा किया, जिसके कारण एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि कई सारे लोगों को आर्थिक हानि का नुकसान उठाना पड़ा। और ऐसे में अब योगी सरकार के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है उन सभी दंगियों पर, उन सभी उपद्रवियों पर जिन्होंने उपद्रव फैलाया है। अब सभी दंगाइयों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी संजय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजय, योगी सरकार के द्वारा यह बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि जिस तरह से बहराइच में हिंसा फैलाई गई, उपद्रवियों के द्वारा हिंसा भड़काई गई, और अब योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि सभी दंगाइयों पर, जितने भी वो लोग जिन्होंने वहां पर हिंसा फैलाई, उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। जी नैन्सी जी, बिल्कुल बता दें कि इन सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, लगातार वो ऐसे निर्णय लेते रहते हैं कि जिससे दंगाइयों के रूह कांप जाए। एक बड़ा फैसला लिया है योगी सरकार ने एनएसए लगाने को लेकर। बहराइच में जिस प्रकार से हिंसा भड़का विजयदशमी के दिन, बड़ी संख्या में वहां नारेबाजी हो रही थी, जुलूस निकल रहा था, और उसके बाद एक इलाके में पहुंचकर जब भीड़ बेकाबू हो गई, हिंसा फैल गई, तो उसमें कुछ जो विशेष समुदाय के लड़के थे उन्होंने गोली चला दी, जिसमें राम गोपाल मिश्रा की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद उनके परिवार योगी आदित्यनाथ से मिलने आए थे लखनऊ में। तो लखनऊ में जब मुलाकात हुई थी, तो उनके परिवार से योगी जी ने पूछा था कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमारी जो परिवार गया, हमारा जो पति गया, जो उनकी पत्नी थी रोली मिश्रा, उन्होंने साफ कहा था कि हमें ऐसे लोगों का इनकाउंटर चाहिए या उनको ऐसी सजा दी जाए कि उनकी 7 पुश्तें याद रखे। तो योगी आदित्यनाथ ने उनको आश्वासन दिया था कि ठीक है, इसी तरीके से कार्रवाई होगी। अभी कल जिस प्रकार से 2 आरोपियों का उसमें इनकाउंटर हुआ, वो नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे, उनके पैरों में गोली लगी है। उन्होंने जवाबी हमले में पुलिस को भी पुलिस के ऊपर जिस प्रकार से गोली चलाई, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में उनके साथ गोली चलाई गई और उनके पैर में गोली लगी, उनको एडमिट कराया गया। तो योगी सरकार सख्त है, लगातार बहराइच में जिस प्रकार से हिंसा घटित हुई है उसको लेकर वो मुस्तैद है और लगातार उस पर कार्रवाई करे। अब एनएसए के तहत सभी आरोपियों पे कार्रवाई होगा। अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें मुख्य रूप से फहीम, तालीम, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफजल के रूप में उनकी अभी तक काउंटिंग हुई है। दूसरी चीज यह है कि लगातार योगी सरकार इस बात के दावे करती रही है कि अगर किसी कोई भी अपराधी हो, कोई भी अपराध हो, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी। बहराइच हिंसा बहुत बड़ा हिंसा हो गया था,
लगातार 4-5 दिनों तक वहां पे हिंसा चला, पत्थरबाजी का दौर चलता रहा। एसटीएफ चीफ अमिताभ यस वहां पे पहुंचे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन फिर भी हिंसा रुक नहीं रही थी। तो ऐसी स्थिति में योगी सरकार इस बात को जानती है कि अगर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम करना है तो सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। विपक्ष के नेता भी इस पूरी माजरे पर हमलावर थे। अखिलेश यादव ने कहा, कल जो एनकाउंटर हुआ उस पर भी उन्होंने अपना प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर से योगी सरकार सिर्फ लोग एक विशेष समुदाय को डराना और धमकाना चाहती है। लेकिन योगी सरकार का साफ तौर पर कहना है, किसी को डराना या धमकाना नहीं चाहते, हम सिर्फ अपराधियों के ऊपर नकेल कस रहे हैं और इसके लिए जो भी कुछ फैसला लेना पड़ेगा हम लेंगे। बिल्कुल, यानी कि योगी सरकार इस पूरे ही मामले को लेकर सख्त है और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं कि जितने भी जो लोग हैं जिन्होंने हिंसा फैलाई है, जो उपद्रवी मानसिकता के लोग हैं, उनके खिलाफ साफ तौर पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर इस पूरी हम घटनाक्रम की हम बात करें तो लगभग कितने आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है? चूंकि जिस तरह से हिंसा भड़की, किसी एक व्यक्ति के द्वारा वहां पर हिंसा नहीं भड़काई गई, क्योंकि कई सारे लोग इसमें शामिल होंगे जो हिंसक मानसिकता के थे, जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग थे, कई सारे लोग ऐसे होंगे। तो लगभग कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है और पुलिस क्या उम्मीद जता रही है कि कितने लोगों के और इसमें शामिल होने की उम्मीद थी, उन्हें कब तक गिरफ्तार किया जा सकेगा? बिल्कुल नैन्सी जी, अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो नामजद थे, और लोगों की जो अज्ञात हैं उनके खिलाफ सीसीटीवी कैमरेज और अलग अलग सूत्रों के आधार पर उनकी भी छानबीन चल रही है। उनकी भी गिरफ्तारी होने की एक आध दिन में ही आशंका है, क्योंकि लगातार पुलिस मुस्तैद है। वो जानती है कि अभी मामला ठंडा नहीं हुआ है। बहराइच में जिस प्रकार से हिंसा हुई, भारी भीड़ जुट गई, लगातार कर्फ्यू लगा रहा, कई बटालियन की फोर्स वहां पे तैनात की गई, फिर भी पत्थरबाजी, आगजनी, तोड़-फोड़ का कार्य चलता रहा। लगातार वहां पे उत्तर प्रदेश के जो बड़े अधिकारी थे, डीजीपी रैंक के और एसटीएफ चीफ अमिताभ यस को वहां पहुंचना पड़ा मौके वारदात पे, लेकिन फिर भी हिंसा शांत नहीं हो रही थी। तो ऐसे में जो ऐसे लोग हैं, जो मानसिक विक्षिप्त लोग हैं और जो इस प्रकार की हिंसा को बढ़ावा दे रहे थे, ये जानते हुए कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है जो इस तरीके से पहले ही शांति व्यवस्था कायम रखने के सख्त निर्देश दिए थे, पूरी की पूरी थाना को सस्पेंड कर दिया गया जो वहां पे जिनकी ड्यूटी थी। इसलिए अभी जितने लोग हैं उसमें अज्ञात लोग हैं, उनकी भी छानबीन चले, उनकी भी गिरफ्तारी लगातार हो रही है। और अभी 6 लोगों तो जो नामजद थे, जो मुख्य आरोपी थे, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और सबके एनएसए के तहत कार्रवाई भी की जा रही है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बहराइच नेपाल से सटा हुआ जिला है। तो जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं भागने की फिराक में है कि हम नेपाल की बॉर्डर के अंदर किसी तरीके से घुस जाएं तो हो सकता है हम बच जाएं। लेकिन योगी सरकार सख्त है, लगातार बॉर्डर पर भी सक्रिय है, पुलिस एसटीएफ सक्रिय है, पुलिस प्रशासन सक्रिय है। किसी भी प्रकार से अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा बहराइच हिंसा को लेकर, क्योंकि इसमें योगी सरकार के ऊपर आंच आई थी। तमाम विपक्षी नेता थे जो उन्होंने बहुत सारे बयानबाजी किया था। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम होगा। वहीं जो समाजवादी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी यहाँ की है, उसने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हिंसा को रोक नहीं पा रही है। अभी कल जो सांसद है अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई, उन्होंने कहा कि योगी जी ने जो आगरा में एक बयान दिया था कि बटोगे तो कटोगे का नारा, वो उनका एक कोड वर्ड था। कोड वर्ड का मतलब वो कहना चाह रहे थे कि उन्होंने हिंदुओं को उकसाने की कोशिश की थी क्योंकि उपचुनाव है। लेकिन योगी सरकार इन सबसे दरकिनार कर रही है और साफ तौर पर कह रही है कि हिंसा समाजवादी पार्टी का प्रवृत्त है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवृत्त नहीं है। इसलिए हम लोग, कोई भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कोई भी हो, अगर जो अपराधी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, यानी कि योगी सरकार साफ तौर पर ये निर्देश दे चुकी है कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने उपद्रव मचाया या जिन्होंने हिंसा फैलाई, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार पुलिस कब तक उन उपद्रवियों को, उन हिंसक प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार कर पाती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे।